भगवद गीता। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्तव्य और मोक्ष का ज्ञान दिया है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में विभाजित है। गीता का मुख्य संदेश कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन के सर्वोच्च सत्य को समझाना है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन फल की चिंता किए बिना। वह कहते हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के जीवन का आधार है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसलिए अर्जुन को अपने प्रियजनों के प्रति मोह छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गीता में जीवन और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा और सृष्टि के मूल सिद्धांतों पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। गीता का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन में सही मार्ग दिखाना है। ये सिखाती है कि मनुष्य को निष्ठा, समर्पण और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए। गीता जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन देती है और इसे जीवन जीने की कला के रूप में देखा जाता है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद दुख चित्रित किया गया है। यह अध्याय युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में होता है, जहां पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। अर्जुन, जो पांडवों का महान योद्धा है, युद्ध से पहले अपने रथ पर खड़ा होकर दोनों सेनाओं को देखता है। जब वह अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को युद्ध में मरने के लिए खड़ा देखता है, तो उसके मन में गहरा दुख और संदेह उत्पन्न होता है। अर्जुन सोचता है कि यह युद्ध विनाशकारी होगा और इससे केवल विनाश और पाप की प्राप्ति होगी। वह युद्ध से हटने का निर्णय लेता है और अपने धनुष को एक ओर रख देता है। अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझन में फंस जाता है। उसकी आत्मा में विषाद, दुख और मोहग्रस्तता के कारण वह भगवान कृष्ण के सामने अपनी असमर्थता और हताशा व्यक्त करता है। यहीं से गीता का संवाद प्रारंभ होता है, जहां कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्तव्य और आत्मा के ज्ञान का उपदेश देंगे। शुरू करते हैं गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकं व्यू दुर्योधनस्ता आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमोन व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भावार्थ, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। भावार्थ, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। धृष्टकेतुश्च काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंतिभोजश्च शाब्यश्च नरपूर्वः।
भावार्थ, धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महार्था। भावार्थ, युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोतम, नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तान ब्रवीमीते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैवच। भावार्थ, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्धे शारदा। भावार्थ, अन्य अनेक शूरवीर भी है जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भावार्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता, भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। भावार्थ, अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। योद्धाओं द्वारा शंख ध्वनि, तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादम विनद्योचे शंख दद्मो प्रतापवान। भावार्थ, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वान् गोमुखा, सहस्वाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। भावार्थ, तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितः माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधन्तु। भावार्थ, तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भावार्थ, हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। भावार्थ, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पिक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते, सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। भावार्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्,
नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भावार्थ, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोः मध्ये रथ स्थापयाम्यच्युत। भावार्थ, हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान्वीक्ष्य यतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। भावार्थ, मैं उनको भी देख सकूं जो ये राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भावार्थ, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। भावार्थ, वहां प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताओं चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। भावार्थ, कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत् दृष्टेव स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। भावार्थ, तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर सीदंती मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। भावार्थ, मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। गांडीव स्रंस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भावार्थ, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। भावार्थ, हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किनो राज्येन गोविंद के भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है।
ये शामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। भावार्थ, गुरुजन, परिवारीजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्वि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतः किनु मही कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्या धार्तराष्ट्रान् का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्तायिनः। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनहितात् हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्छेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। भावार्थ, यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं, और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। संकरो नरकायव कुलग्नना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्तपिण्डकक्रिया। भावार्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। पतित कुलों के पितरी गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की समाप्त हो जाती है। दोषरतः कुलग्नना वर्ण संकरकारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। भावार्थ, इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन मुद्यता। भावार्थ, ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भावेत। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा।
संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य साश्र चापन शोक संविघ्न मानसः। भावार्थ, संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में ये कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्मकर्मयुद्धयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्मयुद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का सारांश। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, जिसमें महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों का वर्णन किया गया है। यह अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में होता है, जहां कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस अध्याय में अर्जुन के मन में उठने वाले संदेह, विषाद, दुख और मानसिक संघर्ष का विस्तार से वर्णन किया गया है। युद्ध शुरू होने से पहले महाराज धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध का हाल पूछते हैं। संजय, जो दिव्य दृष्टि के कारण युद्ध भूमि को देख सकता है, धृतराष्ट्र को युद्ध की पूरी स्थिति बताने लगता है। वह बताता है कि कैसे दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और कैसे धुरंधर योद्धा अपनी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। अर्जुन, जो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार था, अपने रथ को बीच में खड़ा कराता है और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वे उसे दोनों सेनाओं के बीच ले चले ताकि वह देख सके कि उसके खिलाफ कौन कौन लोग युद्ध में भाग ले रहे हैं। जब अर्जुन अपने परिजनों, गुरुओं, भाइयों और दोस्तों को कौरव सेना में देखता है, तो वह गहरे मानसिक संकट में पड़ जाता है। अर्जुन के मन में कई विचार आते हैं। वह सोचता है कि इस युद्ध में अपने ही परिजनों और गुरुओं को मारना अनैतिक और पापपूर्ण होगा। वह अपने प्रियजनों के वध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विनाश और अराजकता की कल्पना करता है। अर्जुन का दिल भर जाता है और उसके हाथों में कंपन होने लगता है। वह युद्ध करने की इच्छा खो देता है और अपने कर्तव्य को निभाने में असमर्थ महसूस करता है। अर्जुन ये भी सोचता है कि युद्ध का परिणाम केवल विनाशकारी होगा और इससे परिवार की परंपराओं का नाश होगा। वह सोचता है कि जब परिवार का नाश होगा तो धर्म का भी पतन होगा, जिससे पाप का विस्तार होगा और अधर्म का प्रबल होना सुनिश्चित है। अर्जुन यह मानने लगता है कि इस युद्ध से उसे और उसकी आत्मा को केवल पाप ही प्राप्त होगा और वह अपने धनुष बाण को एक ओर रख देता है। इस विषाद और मोहग्रस्त अवस्था में अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने अपनी हताशा और असमर्थता व्यक्त करता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता और उसके मन में गहरे संदेह और भ्रम उत्पन्न हो गए हैं। अर्जुन ये भी कहता है कि वह युद्ध के परिणाम स्वरूप मिलने वाले राज्य, सुख और वैभव को भी त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि यह सब उसे अपने परिजनों के विनाश के बाद निरर्थक और अस्वीकार्य लगता है। इस अध्याय का अंत अर्जुन के आत्मसमर्पण और उसके मानसिक संघर्ष के साथ होता है। वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करता है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति उलझन में है। यहीं से भगवद गीता का असली संवाद शुरू होता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, आत्मा और कर्म का ज्ञान देंगे और उसे जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। अर्जुन विषाद योग केवल अर्जुन के मानसिक संघर्ष का वर्णन नहीं है, बल्कि यह अध्याय उन सभी लोगों के लिए प्रासंगिक है जो जीवन में चुनौतियों और दुविधाओं का सामना करते हैं। यह अध्याय ये संदेश देता है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझ जाता है,
तो उसे ईश्वर का मार्गदर्शन और आत्मा की शांति की आवश्यकता होती है।